शुक्रवार 12 सितंबर को देश के 2 हाई कोर्ट और बिहार में बम धमकी की खबर से हड़कंप मच गया। दिल्ली और मुंबई के हाई कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जबकि बिहार में एक पाकिस्तानी इंटरनेट हैंडल से सोशल मीडिया पोस्ट कर बम धमाके की धमकी दी गई। जिसके बाद तीनों जगहों पर सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल एक्शन लेते हुए तलाशी अभियान शुरू किया है। सबसे पहले शुक्रवार दोपहर दिल्ली हाई कोर्ट को एक धमकी भरा ईमेल मिला, जिसमें लिखा था कि पवित्र शुक्रवार के विस्फोटों के लिए पाकिस्तान और तमिलनाडु की मिली भगत। न्यायाधीश कक्ष अदालत परिसर में 3 बम रखे गए हैं, दोपहर 2 बजे तक खाली कर दें। बता दें कि इस ईमेल के सामने आते ही हाईकोर्ट परिसर को खाली कराया गया। सुनवाई कर रहे जज और तमाम वकीलों को कोर्ट परिसर से बाहर निकाला गया, जिसका वीडियो भी सामने आया। सूचना मिलने के बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच गए और पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाना शुरू किया। बम धमकी मिलने के बाद हाईकोर्ट के एक वकील ने इस पर क्या कहा, जरा सुनिए। अभी एक कोई मेल सर्कुलेट हुई है जिसमें बतला रहे हैं कि ISI से रिलेटेड कोई बंदा है, फैजल वगैरह कुछ नाम है उसका, करे कि तमिलनाडु से कोई उसकी लिंक है। इस तरह की मेल सर्कुलेट हुई है यहाँ पर कि भाई हाई कोर्ट में जो है बम का होगा, पवित्र फ्राइडे वगैरह, इस तरह की कुछ मेल आई है। कंटेंट्स उसका भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या है। तो उसके बाद से सारे जज जो है अपना कुर्सी जो छोड़कर चैम्बर में गए हुए, फिर चैम्बर में उनको मैसेज आया, चीफ जस्टिस साहब के साथ उनकी बड़ी इंटेंसिव मीटिंग हो रही है, सारी चीज निगरानी हो रही है, प्रशासन भी यहाँ पर है, सारी चीजें हैं, पुलिस की गाड़ी आ चुकी है, बम स्क्वाड की गाड़ी आ गई, सब लोग धीरे धीरे अब लंच का टाइम में निकलते चले जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश ने भी दिल्ली हाई कोर्ट के वकीलों से बात की, सुनिए। जब आप लोगों को पता चला तो आप लोग तुरंत बाहर आ गए थे, क्या अंदर माहौल क्या था? अंदर माहौल ये था, देखिए कोर्ट को बीच में चलते हुए इसको पूरा खाली करा दिया गया है। अभी दिल्ली पुलिस आई है, उसने पूरा ओवरटेक करके, और आपका बॉम्ब स्क्वाड आया है, वो लोग पूरा प्रेमिसेस को चेक कर रहे हैं और सब लोगों को एस्केलेट करा दिया गया है बाहर। कितने लोग रहे होंगे अंदर? अंदर होंगे 500-1000 लोग तो होंगे, जजेस और पूरी कोर्ट बैठ चुकी। और मैटर चलने वाले थे, अचानक ऐसा पता चला कि कुछ बम थ्रेट का ईमेल आया हुआ है, जो कि 1998 में जो हुआ था पटना वगैरह में हुआ था ISI की तरह, वही उसको रिक्रिएट करने का प्लान था। बट तब तक तुरंत हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने एक्शन लिया और सारे प्रेमाइसिस को इवैक्यूएट कराया तुरंत, और जज भी सारे लोग बाहर चले गए। 2:30 बजे तक क्या है कि बंद कर दिया गया कोर्ट को। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट को धमकी मिलने के बाद ऐसा ही ईमेल बॉम्बे हाई कोर्ट को मिला। इसमें कोर्ट परिसर में बम विस्फोट की चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद तुरंत ही सभी न्यायाधीशों, वकीलों और कर्मचारियों को बिल्डिंग से बाहर निकाला गया। सूचना मिलने पर बॉम्बे बार एसोसिएशन ने कोर्ट कैंपस खाली करने का नोटिस भी दिया। नोटिस में लिखा था कि सभी सदस्यों, उनके स्टाफ से अनुरोध है कि सुरक्षा कारणों के चलते तुरंत हाईकोर्ट परिसर खाली कर दे। जिसके बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने परिसर की गहन जांच शुरू कर दी थी। इधर दिल्ली और मुंबई के बाद बिहार में एक पाकिस्तानी इंटरनेट हैंडल से धमकी भरा पोस्ट सामने आया। पोस्ट में लिखा था, 12 सितंबर 2025 की शाम 4 बजे बम विस्फोट करेंगे, यदि रोक सको तो रोक कर दिखाओ। इस सूचना के बाद स्थानीय पुलिस और बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड सक्रिय हो गए हैं और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि तीनों जगहों पर गहन तलाशी के बावजूद अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। संभावना जताई जा रही है कि ये किसी असामाजिक तत्व की हरकत है। इससे पहले भी देश के कई स्कूलों और संस्थाओं को इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं, जिसमें जांच के बाद कुछ भी नहीं मिला है। बीते दिनों सुरक्षा एजेंसियों ने ISI से जुड़े 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। उन पर रासायनिक हथियार और आत्मघाती बम बनाने की साजिश रचने का आरोप है। इन गिरफ्तारियों के बाद अचानक आई धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी है। फिलहाल दिल्ली, मुंबई और बिहार तीनों जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऐसे में एजेंसियां ईमेल भेजने वालों और धमकी देने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स का स्रोत तलाश रही हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।